स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉप 40 प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को करेंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए कोई डीएलएड कर रहा है, उनको नोट्स फ्री में चाहिए तो प्ले स्टोर पर जा कर के हमारा ये जो ऐप है प्रूव कर, प्ले स्टोर पर जैसे ही जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे प्रूव कर लिख करके और रजिस्टर करेंगे। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। सेशन में पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 40 प्रश्न जीके के, है ना। तो ये प्रश्न जो होंगे ये सुपर टेट के लिए, आपके सीटेट वालों के लिए जिनका आर्ट है सेकेंड पेपर, उनके लिए, सुपर टेट के लिए, इसके बाद में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यानी बीपीएससी के लिए, और एनी अदर एग्जाम्स आप यूपीपी, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। आपके सामने चार विकल्प हैं। जो दिल्ली सल्तनत था इसकी जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। बी ऑप्शन की ओर हम लोग चले जाएंगे, फारसी भाषा। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग चलें तो प्रश्न है हमारे पास में, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर आगरा नगर की हम स्थापना को लेकर के चलें तो आगरा नगर की जो स्थापना थी ये किसके द्वारा की गई थी। तो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या सिकंदर लोदी के द्वारा। तो सभी जानते हैं कि आगरा नगर की जो स्थापना थी ये सिकंदर लोदी ने की थी, है ना। सिकंदर लोदी जो था इसके द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। चार ऑप्शन आपको दिए गए, यानी मुगल कालीन जो आक्रमण थे ये सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुए। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, है ना। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जो रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी थी। आपके सामने चार विकल्प हैं, जो सही आंसर है, अगर आप लोग यहाँ पर इल्तुतमिश कर रहे हो तो बिल्कुल सही कहा है। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। आप सभी को पता है लोधी वंश के अंतिम शासक के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य चला था, है ना। तो अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, जिसकी लड़ाई बाबर के साथ हुई थी, जिसको पानीपत की लड़ाई बोलते हैं। इसके बाद से मुगल डायनेस्टी आ गया था, है ना। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। अगर अंग्रेज शासन के प्रभाव की बात करें तो किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिला। राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या आर्थिक क्षेत्र में। तो अंग्रेज शासन का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो हमको देखने का मिला था आर्थिक क्षेत्र में मिला था, है ना। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाएंगे। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। ये तो हर कोई जानता होगा, है ना। रेलवे लाइन हर किसी को पता होगा। तो आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो पुराना हो गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। ये भी हर किसी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा इस प्रश्न का भी आंसर। तो बम्बई से ठाणे के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। ये भले ना भाई पता हो, है ना। तो इसके ऑप्शन क्या है, आरसी मजूमदार, आरजी भंडारकर, या फिर आपके सामने रजनी पाम, या फिर रमेश चंद्र। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, रमेश चंद्र दत्त। आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। लॉर्ड डफरिन डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर क्या आएगा, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे। जो प्रथम जनगणना थी अंग्रेजों के समय में, लॉर्ड मेयो के समय से, है ना। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है, किसी से भी अगर आप पूछ लें, प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब,
है ना। जो प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब है, भूकंप है, ओजोन गैस है, ज्वालामुखी है, नदियां हैं। सही आंसर क्या रहेगा? सुरक्षा बाल्ब का काम करता है हमारा ज्वालामुखी। ये प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब होता है ना। आगे चलो, भूकंप का कारण क्या हो सकता है? चार विकल्प दिए गए हैं जो भी भूकंप का कारण होता है, सभी लोग बताएंगे। भू परिक्रमण बिल्कुल नहीं होता है, टेक्टानिज्म ये भी नहीं होता है, भूगर्लन होता है, अनाच्छादन भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? बताओ भाई, कौन सा ज्वालामुखी है जो अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत जो ज्वालामुखी रहते हैं होते हैं वो अक्सर उद्गार होता है। जागृत का मतलब ये जगे अवस्था में, है ना। शांत, मृत या प्रसुप्त ये नहीं होंगे, जागृत मतलब जगा हुआ। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है, ये किस जगह पर स्थित है? ये तो आपने कई बार प्रश्न, हमने इसको पर्यावरण में ही पढ़ाया है ना। कोटोपैक्सी ईवीएस में भी पूछा जाता है। तो जो लोग ऑप्शन डी करेंगे उनका बिल्कुल सही होगा, इक्वेडोर, है ना। जो कोटोपैक्सी है कहाँ पे है? इक्वेडोर में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो ये भी सभी को पता है, ऊंचा ज्वालामुखी भी। तो सबसे ऊंचा अगर ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो माउंट कोटोपैक्सी ही आंसर करेंगे। यही ऊंचा है जो इक्वेडोर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। कैस्पियन सागर, अरल, सुपीरियर झील या विक्टोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी झील जो है विश्व की, आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। ए ऑप्शन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। अगला है ऑप्शन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? अब अगर यहाँ पर आपसे मीठी झील पूछ ली जाए तो आप आंसर क्या करेंगे बताओ? तब आप आंसर करेंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर विश्व की मीठे पानी की झील है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यहाँ पर देखो, ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वीडियोज वगैरह देखते रहते हो। मरीना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरी जगह है पृथ्वी पर, है ना। इससे ज़्यादा गहरी जगह कोई भी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भी हर कोई जानता होगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आंसर क्या करेंगे? एंजल जलप्रपात, आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है अगर आपसे ये पूछा जाए? अमेजन नदी से, या फिर नील से, कांगो से, या फिर कोरोनी से। तो आंसर क्या रहेगा? जो स्टेनली जलप्रपात है किस नदी से संबंधित है? तो कांगो नदी। जो लोग आंसर करेंगे उनका सही है। अगला है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस जो ग्रह है इसकी खोज हर्शेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है अगर आपसे ये पूछा जाए? तो हर कोई जानता है भाई, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होती है? तो आपको बताना है। ऑप्शन चार हैं, जो ऑप्शन बी करेंगे वो सही होंगे, 59% होती है। अगला है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, क्या कारण है रेगिस्तान में बादलों का ना बरसने का? तो भाई यहाँ पर जो कारण है वो है निम्न आर्द्रता के कारण, है ना। यहाँ पर निम्न आर्द्रता है इस वजह से। अगला है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो जो लोग यहाँ पर आंसर करेंगे इंडोनेशिया, वो सही है ना। अगला है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अगर एटलस पर्वत पूछा जाए तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, क्या करेंगे? एटलस पर्वत की बात की जा रही है तो आंसर करेंगे अफ्रीका। ठीक है, एटलस पर्वत जो आपका है ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, ये तो हर कोई जानता है, बच्चों के टाइम जब हम बच्चे थे तब पढ़ाई गई थी हमको, है ना। तो आंसर क्या रहेगा? मैकमोहन रेखा। अगला है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक? ये भी हर कोई जानता होगा, भारत में कौन सी खाद्य फसल सबसे अधिक? मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल। तो सही आंसर होगा चावल की जो फसल है ये सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? ये बताओ, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। जो भारत के रेल के डिब्बे हैं कहाँ बनाए जाते हैं?
कपूरथला और पेरम्बूर में, है ना, दो जगह पे बनते हैं। अगर आपको पेरम्बूर ऑप्शन मिले तो पेरम्बूर करेंगे, कपूरथला थला मिले तो कपूरथला करेंगे, दोनों एक साथ मिल जाए तो दोनों कर देंगे। भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी, आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 1872 में, है ना, प्रथम बार ये जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है, 1872 में। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? अगर आपसे टिहरी पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे हम लोग। टिहरी हमारा उत्तराखंड में। क्योटो प्रोटोकॉल, इसको हमने पर्यावरण में कई बार पढ़ाया है, 50 बार, है ना, सन 2005 आप लोग याद रखें। अगला है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? जो रात्रि आकाश में जो चमकते हैं पिंड, उनको क्या कहते हैं? जो लोग खगोलीय पिंड की तरफ जाएंगे वो सही है। अगला है दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? जो दिन में 2 बार, तो वो यह ज्वार होता है ना। अगला है आपका भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? जो भारत से थाईलैंड हाईवे है वो किस देश से होकर के गुजरता है? तो म्यांमार जाता है। भारत से कहाँ जाता है? म्यांमार। म्यांमार से होते हुए थाईलैंड आप प्रस्थान कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? अगर सबसे पुराना यूरोपीय चर्च पूछा जाए तो कोचीन में है। अगला है सूर्य नमस्कार में कितने चरण? अब मान लो हम लोग सूर्य का नमस्कार करते हैं, ठीक है, सूर्य का नमस्कार करने के लिए कितने चरण होते हैं? कितने चरणों में नमस्कार करते हैं? तो 11 चरणों में करते हैं, है ना, तरह तरह से। इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया? अब इंडिया गेट कहाँ है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया था? लुटियंस ने बनाया था, जिनको एडविन लुटियंस जिनका पूरा नाम है ना। कर्मा नृत्य की अगर बात की जाए तो ये तो हर किसी को पता होगा, कर्मा नृत्य कहाँ से है? तो सही आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की तरफ चले जाएंगे, मध्य प्रदेश का कर्मा नृत्य होता है। दोस्तों ये थे आपके टॉप 40 प्रश्न जो जीके के थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप सभी लोग पढ़िएगा और ऐसे वीडियो और आपको मिलें जिसमें सारे आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको कराया जाए। अगर ये चाहते हैं आप तो कमेंट करके अवश्य बताना, साथ ही साथ ये भी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।